हेमू कलानी जन शताब्दी समारोह में मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो सुन लेते हैं पहले। नागपुर में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस हुई थी। उसके व्यवस्था प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार थे, सह व्यवस्था प्रमुख थे, और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव में क्या विजन था? वो विजन ऐसा था कि संपूर्ण स्वातंत्र्य, इसको कांग्रेस अपना ध्येय घोषित करे और ये भी करे उसमें कि स्वतंत्र भारत बड़े पूंजीवादी देशों के चंगुल से संपूर्ण दुनिया के देशों के मुक्ति के प्रयासों में सहभागी होगा। भारत के लिए सोचने वाले, भारत के स्व के लिए सोचने वाले हर व्यक्ति के मन में पीछे ही विचार था, भारत को स्व पर खड़ा होकर बड़ा क्यों होना है, संपूर्ण दुनिया को कल्याण का मार्ग दिखाना है। इतना बड़ा ध्येय लेकर उसके पहले पायदान पर हम कदम रख सके, इसलिए ऐसे नवयुवक फांसी गए, शहीद हो गए, कितने लोगों के परिवार बर्बाद हुए, कितने ने आजीवन जेल काटी। उसकी कदर कैसे करना है? उनका स्मरण तो करना ही है, उनके गुणों का अनुकरण करना है, परंतु हम भारत को ऐसा देश बनाएंगे, भारत के समाज को ऐसा समाज बनाएंगे जो इस स्व को अपने जीवन के सब क्षेत्रों में उजागर करेगा और इस प्रकार की एक बात दुनिया के सामने रखेगा। देखो, इस प्रकार से किया जा सकता है, आप भी इस मूल तत्व को लो और अपने प्रकृति के अनुसार अपनी देश की रचना करो। ऐसा हम कह सके, ऐसा विश्व गुरु भारत गढ़ना है। और चूंकि आदिकाल से, ठीक है, ये सुन लीजिए, आदिकाल से इस देश के प्रगति के प्रथम कदम से उसमें सिंधु और सिंध का सहभाग रहा है। आज भी वो आप लोगों की ओर से होना पड़ेगा। आपकी समस्या क्या है? आपने बताई। कुछ आपकी बातों को हल करके आपको कुछ सुविधाएं देने का ऐलान मुख्यमंत्री श्री ने यहां पर किया है। ये चलता रहेगा, मांगे रहेगी, पूरी होगी, कुछ रह जाएगी, फिर से करना पड़ेगा, फिर होगा, धीरे धीरे होता है। 140 करोड़ का देश बनने वाला है अपना देश, उसमें संसाधन वगैरह वगैरह सारे देख दाग के बांटने पड़ते हैं, तो उसमें कुछ लोग रह जाएंगे, अगली बार होंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये चले न चले, एक बार चलती रहनी चाहिए। संपूर्ण दुनिया को सुख शांति देने वाला भारत चलते रहना चाहिए। उस भारत के आदिकाल से उसके इतिहास में सिंधु प्रदेश और वहां के रहवासियों का कर्तृत्व है। वो जब तक बरकरार रहता है तब तक आप मान लीजिए कि सिंध, सिंधु और सिंधी रहेगा, बढ़ेगा, चमकेगा। जो प्रयोजन भगवान ने अपने विश्व में उत्पत्ति का दिया है, उस प्रयोजन के साथ हम चलेंगे, तब तक हम है, बढ़ते रहेंगे, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन हम कभी मिटेंगे नहीं। हमारी हस्ती कभी मिटती नहीं। उसका ये कारण है, हम अपने स्वार्थों के साथ नहीं रहते, हम अपने अहंकार के साथ नहीं रहते, हम इस विश्व के सारे नाटक में हमारा कहां प्रयोजन है, उस प्रयोजन के साथ चलते हैं। मेरा सारे संत चरणों में नम्र निवेदन है कि सारे सिंधी समाज को, विशेषकर नई पीढ़ी को, उसका भान हो, उस प्रयोजन को वो छोड़े नहीं। छोटे मोटे आकर्षक बातों के लिए अपना रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पर भटके नहीं, इसकी चिंता करके उनका प्रबोधन कीजिए। तो मेरा विश्वास है, और किसी को भी होगा, सब कुछ गंवाकर, शरीर पर कपड़े लेकर दुनिया में किसी को निराश्रित छोड़ दिया तो वो शरणार्थी कहा जाता है, लेकिन पुरुषार्थी होता है और बड़ा बनता है। ये प्रत्यक्ष देखने को कहाँ मिलता है?
सिंधी समाज में देखने को मिलता है। इसलिए विश्वास की क्या बात है, आंखों के सामने हाथ कंगनी को आरसी क्यों चाहिए? आप ऐसे हो, आप ये करिए, सब ठीक चलता रहेगा। और आप ये करेंगे तो उस राह पर अपनी जितनी ताकत है उस ताकत के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको अपने शक्ति अनुसार सहायता के लिए सदा तत्पर मिलेगा। मुझे लगता है आज इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। समझदार लोगों को इशारा काफी है, इशारा समझिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। आप सभी के लिए कुछ सूचनाएं हैं, चंद पल और दीजिए। बहुत कुछ आपने लिया है और इशारों में बहुत कुछ आपको मिल भी गया है। परम पूजनीय जी ने जिस स्व के भाव का आह्वान युवाओं में जगाने का किया है, युवा पीढ़ी उसे अवश्य समझेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सूचनाएं हैं कि प्रदर्शनी कुछ ही देर बाद सभी के लिए खोल दी जाएगी। जो देखना चाहें अवलोकन कर सकते हैं। जिन लोगों ने भोजन नहीं किया है वे भोजन करने के लिए भोजन पंडाल में कार्यक्रम समाप्ति के बाद जा सकते हैं। सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित अमर बलिदानी हेमू कालानी की जीवन गाथा सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में निःशुल्क सभी के लिए वहां उपलब्ध है। अन्य साहित्य भी है और हेमू कालानी का प्रतीक चिन्ह वो भी आप सभी के लिए